आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। ये किताब है लुइस एल हे की यू कैन हील योर लाइफ। 1984 में जब ये पहली बार आई तो इसने एक नई सोच को जन्म दिया और आज भी ये एक आध्यात्मिक क्लासिक मानी जाती है। इसका संदेश बहुत ही सीधा और गहरा है। हम अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं और अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हम अपनी हकीकत को भी बदल सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, भावनात्मक हो या फिर आध्यात्मिक। तो चलिए देखते हैं कि इस किताब में ऐसा क्या खास है। हम इन 6 जरूरी हिस्सों पर गौर करेंगे, इसके गहरे संदेश से लेकर प्रेम और उपचार की उस विरासत तक जो लुइस हे पीछे छोड़ गई है। सबसे पहले इस किताब को सही मायने में समझने के लिए हमें उस इंसान को समझना होगा जिसने इसे लिखा है, यानी लुइस एल हे को। देखिए, लुइस हे कोई साइकोलॉजिस्ट या मेडिकल डॉक्टर नहीं थी। वो एक आध्यात्मिक गुरु थी जिनकी अपनी जिंदगी आसान नहीं थी। उन्होंने एक मुश्किल बचपन, गरीबी और यहाँ तक कि कैंसर का भी सामना किया। और जानते हैं, उनकी यही जो पर्सनल हीलिंग की जर्नी थी, वही उनकी टीचिंग का बेस बनी। उन्होंने हे हाउस पब्लिशिंग की भी स्थापना की, जिसने अनगिनत दूसरे लेखकों को एक प्लेटफॉर्म दिया। तो लुइस हे की जो कहानी है ना, वो खुद उनकी फिलॉसफी का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने सिर्फ हीलिंग के बारे में सिखाया नहीं, उन्होंने इसे जी कर दिखाया। उनकी अपनी लाइफ ही एक बेहतरीन मिसाल है। यू कैन हील योर लाइफ का जो मूल मंत्र है ना, वो ये है कि हमारी सोच और हमारे विश्वास ही हमारी जिंदगी को बनाते हैं। लुइस हे का मानना है कि हर बीमारी, हर इमोशनल स्ट्रगल, हर मुश्किल, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं हमारी सोच के पैटर्न में ही छुपी होती हैं। जैसा कि लुइस हे लिखती हैं, हमारा हर विचार हमारे भविष्य का निर्माण करता है। मतलब बिल्कुल साफ है ना? अगर जिंदगी बदलनी है तो शुरुआत अपनी सोच से करनी होगी। तो लुइस हे हमें चैलेंज करती हैं कि हम अपने अंदर झांकें, अपने उन विश्वासों को देखें जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे कभी मन में आता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं, या मैं प्यार के लायक नहीं हूं, या फिर पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है। वो कहती हैं कि ये सब सच नहीं है, ये बस सीखी हुई बातें हैं जिन्हें हम भुला भी सकते हैं। अच्छा, तो सिर्फ फिलॉसफी की बातें नहीं हैं। लुइस हे हमें कुछ प्रैक्टिकल टूल्स, कुछ तरीके भी बताती हैं बदलाव लाने के लिए। और ये तरीके ना बहुत सिंपल हैं, कोई भी इन्हें अपना सकता है, पर हैं बहुत पावरफुल। इनमें सबसे जरूरी हैं अफर्मेशंस। हिंदी में कहें तो सकारात्मक कथन। ये पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस के स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे अवचेतन मन को एक तरह से रीप्रोग्राम करने में मदद करते हैं। लुइस हे सलाह देती हैं कि रोज खास तौर पर शीशे के सामने खड़े होकर इन अफर्मेशंस को दोहराया जाए ताकि नए विश्वास पक्के हो सकें। जैसे कि मैं प्यार और सम्मान का पात्र हूं, या मैं स्वस्थ, संपूर्ण और संपूर्ण हूं, और मैं जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं। और एक बात याद रखने वाली है, लुइस हे कहती हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिखावा करें कि सब कुछ परफेक्ट है। नहीं, इसका मतलब है कि हम अपना ध्यान उस चीज पर लगाएं जो हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। और फिर आता है मिरर वर्क, जो उनकी सबसे असरदार प्रैक्टिसेस में से एक है। इसमें करना क्या है? बस शीशे में अपनी आंखों में देखना है और खुद से प्यार भरी बातें कहनी हैं। सुनने में सिंपल लगता है, पर यह बहुत इमोशनल हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी खुद को पूरी तरह से अपनाया नहीं है। लुइस हे कहती हैं कि आप बस इतनी सी बात से शुरू कर सकते हैं, जैसे मुझे तुमसे प्यार है, या मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूं। एक और बहुत जरूरी चीज है, माफ करना। लुइस हे सिखाते हैं कि गुस्सा, नाराजगी या गिल्ट, इन चीजों को पकड़कर रखने से हम खुद को ही दर्द में फंसाए रखते हैं। माफ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी के गलत बर्ताव को सही ठहराया जाए। नहीं, इसका मतलब है कि हम खुद को अतीत की इमोशनल बेड़ियों से आजाद कर रहे हैं। अब आते हैं किताब के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर। यह है मन और शरीर का कनेक्शन। लुइस हे शारीरिक बीमारियों के पीछे छिपे इमोशनल कारणों को खोजती हैं। वो एक पूरा चार्ट देती हैं जिसमें बताया गया है कि कौन सी बीमारी किस तरह के मेंटल और इमोशनल पैटर्न से जुड़ी हो सकती है। जैसे कि वो कहती हैं कि अस्थमा का कनेक्शन दबे हुए आंसुओं या घुटन से हो सकता है, गठिया का आलोचना और नाराजगी से, और डायबिटीज का गहरे दुख से। हाँ, ये बात साफ है कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने इसे खुद को समझने और इमोशनली हील करने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल माना है।
सिर्फ थियरी नहीं, इन बातों को और पक्का करने के लिए लुईस हे अपनी किताब में बहुत सी सच्ची कहानियां भी बताती हैं, उन लोगों की कहानियां जिन्होंने इन तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाया। किताब में ऐसी ऐसी कहानियां हैं जहां लोगों ने कैंसर, किसी तरह की लत, डिप्रेशन और यहां तक कि पैसों की तंगी जैसी बड़ी बड़ी मुश्किलों पर काबू पाया, इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके। ये कहानियां एक तरह से सबूत हैं कि ये बातें वाकई काम करती हैं। और हाँ, इन कहानियों को किसी चमत्कार की तरह नहीं दिखाया गया है, बल्कि ये इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपने सोच को प्यार, माफ़ी और सेल्फ एम्पावरमेंट के साथ जोड़ते हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। अच्छा, लुईस हे की जो टीचिंग्स है ना, वो किसी धर्म से नहीं जुड़ी, पर हैं बहुत आध्यात्मिक। वो एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस या कह लें एक अनंत शक्ति की बात करती हैं, जो हमेशा हमें हमारी भलाई की तरफ गाइड करती है। वो लिखती हैं, जीवन वास्तव में बहुत सरल है, हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। ये बात आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे कई और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स की याद दिलाएगी, जो यही कहते हैं कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का ही आईना है। अब ऐसा नहीं है कि इस किताब की सिर्फ तारीफ ही हुई है। जहां इसने लाखों लोगों की मदद की, वहीं इसकी आलोचना भी हुई। कुछ लोगों का मानना है कि ये मुश्किल चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही सरल बना देती है, या फिर लोगों के दुखों के लिए उन्हें ही ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदार ठहरा देती है। और लुईस हे खुद इस बात को मानती थीं। वो साफ कहती थीं कि उनका मकसद किसी पर दोष लगाना नहीं, बल्कि लोगों को सशक्त बनाना है। वो तो बस एक तरह का न्योता देती हैं कि हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लें, इसे बोझ समझकर नहीं, बल्कि आज़ादी के रास्ते के तौर पर। तो यू कैन हील योर लाइफ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मूवमेंट है, एक आंदोलन। लुईस हे की बातें आज भी दुनिया भर में लोगों को अपने अंदर देखने, खुद से प्यार करने और अपनी ताकत को पहचानने के लिए इंस्पायर करती हैं। तो अगर कोई अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करना चाहता है तो ये किताब एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हो सकती है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि एक पूरा रोड मैप देती है। और आखिर में लुईस हे का ये एक पावरफुल विचार याद रखेगा, शक्ति का केंद्र हमेशा वर्तमान क्षण में होता है।